नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव श्रावण के महीने में पृथ्वी लोक पर आते हैं और श्रावण मास के अधिष्ठाता भी शिव हैं। इस माह में भगवान शिव की सामान्य पूजा करने पर भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त बेलपत्र जरूर अर्पित करते हैं, लेकिन अगर आप एक दीपक भी जला देते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में भगवान शिव के सामने दीपक जलाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में अंधकार खत्म हो जाता है। तो शिव पुराण में किस समय दीपक जलाने के बारे में बताया गया है, आइए जानते हैं विस्तार से। सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन सोमवार है। ऐसे में अगर आप सावन के महीने में, वैसे तो श्रावण का माह पूरा सोमवार के ही तरह है, लेकिन जब सोमवार की तिथि आ जाए तो और भी खास हो जाती है। तो आज आपने व्रत रखा होगा। वैसे तो ये प्रयोग किसी भी दिन करें। देखिए, हर एक वस्तु को अर्पित करने से हर एक अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव की अगर सच्चे मन से पूजा करें तो सारे कलह कलेश से मुक्ति मिल जाती है, मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि शिव जी हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन उनकी विशेष आराधना होती है। देखिए, जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो सिर्फ शिव जी की पूजा ना करें, वरन आपको पूरे परिवार की पूजा करना चाहिए। भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी महाराज, नंदी जी। तो चलिए जानते हैं कैसे आप शिव को मनाएं, कौन सी वस्तु अर्पित करके क्या फल प्राप्त करें। शिव जी को प्रसन्न करने का, खुश करने का बहुत सरल सा उपाय। देखिए, सबसे पहली बात, 108 की संख्या में कोई भी वस्तु आप शिव जी पर अर्पित करते हैं नमः शिवाय बोलते हुए, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां ही दूर हो जाती है। जैसे कि चावल के दाने हैं, आप वही पूरे, आपके घर में चावल तो है ना, तो पूरे सावन में आप किसी भी दिन, या आप चाहें तो लगातार भी कर सकते हैं जितने दिन आपके लिए संभव हो, 108 दाने चावल टूटे फूटे हुए ना हो बीनकर रख लें और नमः शिवाय कहते हुए एक एक दाना उठाइए और शिवलिंग पर अर्पित करें। अर्पित करने के लिए आपकी जो पहली उंगली है, जिसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली, उसका उपयोग नहीं करना है और छोटी उंगली का भी नहीं। अनामिका उंगली, मध्यमा उंगली और अंगूठा, इन तीनों की सहायता से अर्पित कीजिएगा। हर एक वस्तु को अर्पित करने के समय नमः शिवाय। तो चावल शिव जी को वैसे आप पूरे सावन में अर्पित करें, एक भी दाना अर्पित कर देना तो शिव जी आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। घर में किसी भी तरह की परेशानी है तो आप शिव जी को, जो सरसों होता है ना, सरसों का पुष्प, 108 सरसों का पुष्प लाकर भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, बस बिल्कुल वही तरीके से। तो वैसे तो बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ खास बताएंगे। देखिए, जब भी आप शिव जी की पूजा करेंगे तो नंदी जी को कान में अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा, नहीं तो भला आपकी मनोकामना शिव जी तक कौन पहुंचाएगा। तो वो 10 खास वस्तु कौन सी है जो शिव जी को सबसे प्रिय है, जो अर्पित करके आप अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से रूखे हो गए हैं, प्रेम कम है आप में थोड़ा सा, तब यहाँ पर आप शिव जी को सिर्फ 1 लोटा जल से अभिषेक करें। लेकिन अगर पितृदोष हो जीवन में, तब आप जल में कुसा घास डालकर अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका तेज बढ़े, जीवन में शुक्र मजबूत हो जाए, सुख समृद्धि संपत्ति आए, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तब आप केसर की पंखुड़ी, आप चाहें तो जल में भी 1-2 पंखुड़ी डालकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती है, आपका शुक्र बेहतर होता है, पारिवारिक जीवन उत्तम होता है। तो ये महा उपाय है। आप जैसे भी पूजा करें, लेकिन एक बार इस तरीके से उपाय कर लेंगे तो जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप जल में चीनी डालकर अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि बढ़ता है। ऐसा करने से आपके जीवन की जो गरीबी है, जो परेशानी है, जो दरिद्रता है, जो दुख है, जो तकलीफ है, वो चली जाती है और घर में सिर्फ खुशियां आती है। तो शक्कर आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो जल में डालकर आप गुड़ है, शक्कर है, गन्ने का रस है, सब शक्कर में ही आता है, मीठी चीज़ है ना, आप उसको डालकर चढ़ा दें। इत्र, इत्र यानी
परफ्यूम नहीं, इत्र छोटी छोटी शीशियाँ में आती है जो ओरिजिनल होता है। तो आप गुलाब या चंदन दोनों में से कोई भी ले लें और लेकर अपनी अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, उसमें लगाकर शिवलिंग पर लगा दें। और वही जो आपकी उंगली पर लगा रह गया अपने कंठ में कलाई में लगा ले। अगर आप इत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जो विचार हैं पवित्र होते हैं, आप गलत कार्य नहीं करते और भूल कर भी आपसे कोई गलती नहीं होती। हमेशा शिव जी आपको राह दिखाते हैं। दूध से तो हर कोई शिव जी को अभिषेक करता है, लेकिन क्या आपको पता है दूध से अभिषेक करने से क्या होता है? आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, और सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य ही है। अब देखिए, आपका कभी हाथ थोड़ा सा भी कट गया सब्जी काटते समय, आप चल रहे हैं, ठोकर लग गया पैर में, कितना दर्द होता है। लेकिन शिव जी को जब आप दूध अर्पित करते हैं ना, तो वो सभी छोटी मोटी परेशानी, क्या बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपको परेशान नहीं करती और आप स्वस्थ रहते हैं। दही, अगर आप शिव जी को दही अर्पित करते हैं तो जीवन में कभी आप बीमार ही नहीं होते। गंभीर से गंभीर बीमारी भी समाप्त हो जाती है और आपका शुक्र बेहतर होता है। आपको जीवन में भौतिक सुख साधन बढ़ते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी दूध अर्पित करें, दही अर्पित करें, या अभी जो हम आपको तमाम वस्तुएं अर्पित करने को कहेंगे, इसके बाद जल अर्पित कीजिएगा। इत्र अर्पित करने के बाद जल अर्पित नहीं करना, लेकिन दही अर्पित करने के बाद जल जरूर अर्पित कीजिएगा। तो दही अर्पित करने से क्या होता है? जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती है और आपका स्वभाव बढ़िया होता है, शुक्र प्रधान हो जाते हैं। इसके बाद जल अर्पित करना है। अब घी भगवान शिव को अर्पित करें तो संतान का सुख मिलता है, शक्ति बढ़ती है, वंश बढ़ता है। और घी अर्पित करने के बाद जल जरूर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। आपको संतान है तो संतान तरक्की करेगी, संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। और नमः शिवाय का अनवरत जप कीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप 1 किलो घी अर्पित कर दें, थोड़ा सा अर्पित करें और फिर जल अर्पित करें। बर्बाद नहीं करना है आपको। अगर डालना ही है 1 किलो तो थोड़ा सा अर्पित करके बाकी का डब्बा मंदिर में ही छोड़ दें, वहाँ पर दीपक जलेगा शाम में। चंदन, शिव जी को चंदन अर्पित करते हैं ना, तो आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया होता है, समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है, आपका मस्तक ठंडा रहता है। जैसे शिव जी चंदन लगा के ठंडे, उनका पीड़ाएं कम होती है विष की ना, उसी तरह आपका भी अंदर में जो पीड़ाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो कम हो जाती है। तो चंदन शिव जी को लगाइए, वो ये सजाने में के काम में आता है। इसके बाद जल अर्पित नहीं करना है। शहद, जब आप भोले बाबा को शहद अर्पित करते हैं तो एक तो आपका शत्रु विरोधी शांत हो जाता है, दूसरा आपकी वाणी में मिठास बढ़ता है। और शहद जब अर्पित कीजिएगा तो इसके बाद थोड़ा सा अर्पित करना है, 1 चम्मच। अर्पित करने के बाद आप जल जरूर अर्पित करें। शहद बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, लठलठापन होता है, चिटचिटापन, तो इसको आप अर्पित करके नहीं छोड़ सकते। इसलिए इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मलमल के अच्छे से धोइएगा ताकि शिव जी फिर से फ्रेश हो जाएं और फिर उनको सजाइएगा। तो शहद चढ़ाने से शत्रु शांत हो जाते हैं और आपकी वाणी में भी मीठापन आता है। भंगरैया, भांग जिसको कहते हैं, भांग अलग होता है, भंगरैया अलग। भंगरैया अर्पित करने से जीवन में खुशियाँ आती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और भांग अगर अर्पित कर दें तो आपकी कमियां दूर होती है, बुराइयां दूर होती है और शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय शिव जी के मंदिर में, जो भी मंदिर है पास में, जाकर एक दिया जरूर जला दीजिएगा। दीपक घी का होगा, तेल का भी जला सकते हैं। उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा आप अपनी मनोकामना कहते हुए, और दीपक के नीचे कोई पत्ता या दोना जरूर रख दें या फूलों की पंखुड़ी रख दें। डायरेक्ट जमीन पर दीपक मत रखिएगा, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो शिव पुराण के अनुसार श्रावण माह में हर रोज रात के समय भगवान शिव के सामने दीपक जलाना चाहिए। दीपक को हमेशा आप 8 या 12 मुखी ही जलाएं। अगर आप 8 या 12 मुखी दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक मिट्टी का दिया ले लें या फिर आटे का भी दिया आप बना सकते हैं, गेहूं के आटे का। इसमें आप घी डालें। अब आप लाल धागा आपके घर में होगा, लाल धागे में बहुत सारे धागे होते हैं, आपने देखा होगा 3 धागा से मिलकर बनता है। वही धागा जो मौली धागा है आप कलाई में बांधते हैं, उस धागे को ले लें और उसमें 8 की संख्या में धागे ले लें। ये 8 हो गया, या आप 12 की संख्या में धागा ले लें तो 12 हो गया। तो ये आप एक साथ मोड़कर भी जला सकते हैं। तो 8 धागा या 12 धागा एक साथ मोड़कर रखकर आप इसको जलाएंगे तो भगवान की जो कृपा होती है, अक्षय पुण्य होती है, वो आपको प्राप्त होता है, सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। लेकिन ये
दीपक जलाएंगे कहाँ पे, घर में या मंदिर में? देखिए, शिव पुराण में एक कथा बताई गई है जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव के सामने दीपक जलाने से क्या फायदे होते हैं। कथा ऐसी है कि प्राचीन काल में गुण निधि नामक एक गरीब व्यक्ति रहता था। परिवार को भोजन मिल सके इसलिए हर रोज बहुत मेहनत करता। वह इतना गरीब और असहाय था कि कभी कभी भूखा ही सो जाता। एक दिन भोजन की खोज में रात हो गई। विश्राम करने के लिए शिव मंदिर में वो पहुंच गया। शिव मंदिर में बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी के गहने रखे हुए थे। भूख से बेहाल गुण निधि इन गहनों को चुराना चाहता था, तो मंदिर में पहुंचते ही वहां रखा दिया बुझ गया, जिससे मंदिर में बहुत अंधेरा हो गया। अब गुण निधि ने दीपक जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई। तब मंदिर में से अंधेरा दूर करने के लिए उसने अपनी कमीज जला दी, जिससे मंदिर का अंधेरा दूर हो गया और भगवान शिव यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गुण निधि की गरीबी को दूर करने की और अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। तो कुबेर धन के देवता नहीं होते, अगर वह धन के रखवाले होते हैं। कथा कहती है कि भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो श्रावण माह में अगर आप सच्चे मन से एक दिया भी आप उनके मंदिर में जाकर जला दें, आप पास की किसी भी मंदिर में जला सकते हैं। अगर किसी दिन ना जा पाए, अपने घर में ही पूजा स्थान पर जला दें, तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पर दीपक में जैसा हमने कहा 8 या 12 बाती ही रखिएगा। इसलिए हमने कहा अगर आप लाल धागे की बाती नहीं बना पा रहे, तब रुई की पतली पतली 8 या 12 बाती बनाकर एक साथ मिला लें उसको और फिर जला दें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।